Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So this is the another video of our OOS placement series. Okay, and in this video I will explain you interface. So what is interface, and we will discuss all the things about the interface, like how it works and why do we need interface, because we have already abstract classes and which we have already discussed in our last video. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है then आप पहले जाके उसको देख लीजिए, because इसका प्री रिक्विजिट्स वही है इस वीडियो का। बिकॉज अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का वीडियो नहीं देखा या मेथड्स का वीडियो नहीं देखा देन आपको इंटरफेस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बिकॉज दिस इज द वीडियो कि अपन इंटरफेस समझेंगे। एंड इंटरव्यू का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इंटरव्यूअर का, इंटरफेस, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्या डिफरेंस होता है। दिस इज ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट डिस्कस अबाउट द इंटरफेस। तो व्हाट इज इंटरफेस? तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। सो इंटरफेस इन जावा contract that specific a set of abstract method. So this is basically इंटरफेस क्या होता है कि रेफरेंस टाइप होता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जैसे नॉर्मल क्लास होती है, सेम एज द इंटरफेस भी होता है, बट द कीवर्ड इज यूज इंटरफेस। क्लास की जगह इंटरफेस यूज होता है। ओके, दिट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को करता है कंटेन दैट अ क्लास मस्ट इम्प्लीमेंटेड। सो जैसे ही कोई भी क्लास बनाते हैं तो अपन को जो अपन ने इंटरफेस बनाया है उसको अपन को कराना पड़ता है इम्प्लीमेंट। ओके, इट इज ऑल्सो कंटेन अ कॉन्स्टेंट डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड। ओके, सो दिस इज द थिंग की स्टैटिक मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड। तो ये दिस इज द फीचर ऑफ जावा 8। तो जावा 8 जब लॉन्च हुई, ओके, जब जावा 8 के जो फीचर आए उनमें एक फीचर था कि भाई इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स भी होंगे। ओके, पर जावा 8 से पहले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी के इंटरव्यूज में जावा 8 से पहले का ही पूछा जाता है, और वो अगर पूछेंगे देन ही विल टॉक टू अबाउट कि भाई जावा 8 के फीचर पूछ रहे हैं, तो आप जाके वहां पे बता सकते हो। ओके, बट मोस्ट ऑफ द कंपनियों में क्या होता है कि जावा 8 से पहले की पूछ जाती है लाइक इंटरफेस क्या है। तो वहां पे आप क्या बताओगे कि इंटरफेस क्या है, जस्ट लाइक अ क्लास ही है, बट इसमें क्या होता है अपन इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस। ओके, वी कैन क्रिएट अ जस्ट रेफरेंस, अपन इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एंड एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे जावा 8 से पहले। जावा 8 से पहले एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों होते हैं, कॉन्क्रीट मेथड भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। बट जावा 8 से पहले इंटरफेसेस में क्या होता था, केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते थे। और जो भी मेथड आप डिक्लेयर करते थे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हो जाता था। ओके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रहता था बाय डिफॉल्ट। ओके, अब जावा 8 के बाद क्या हुआ, उनमें डिफॉल्ट मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स का फीचर भी आ गया। सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट द इंटरफेस। ओके, जावा 8 से पहले जावा 8 के बाद क्या था। ओके, यही पूछा जाता है मेनली। ओके, सो ऑल मेथड्स इन इंटरफेस आर इम्प्लीसिटली, ये अपन ने डिस्कस किया कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है बाय डिफॉल्ट, एक्सेप्ट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इंट्रोड्यूस बाय जावा 8। तो अभी भी कैसा है, अगर आप स्टैटिक या डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर करते हो या डिक्लेयर करते हो तभी वो डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड माने जाएंगे। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी मेथड आप डिक्लेयर करोगे देन इट विल बिकम अ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, ऑटोमेटिकली। एंड second point is all fields in interface are implicitly public, static and final। तो कोई भी अपन जो डेटा मेंबर इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो जो भी डेटा मेंबर अपन डिक्लेयर करते हैं वो वो अब डिक्लेयर करोगे बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल बना देता है ऑटोमेटिक इंटरफेस। ओके, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। तो फाइनल बन गया, स्टैटिक बन गया, देन अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। तो पब्लिक, स्टैटिक, दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड इन अवर लास्ट वीडियोस। ओके, सो आप जाके देख सकते हो अपन ने फाइनल कीवर्ड के बारे में, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स। ओके, सो अ क्लास, थर्ड पॉइंट इज अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। ओके, सो अभी क्या था कि भाई इंटरफेस से पहले क्या था, इंटरफेस जब नहीं थे तो क्लास, वन क्लास कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट ओनली, वन क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास, एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती थी। अपन को अगर दो क्लास करवाना देन हाउ कैन आई, तो नहीं करवा सकते थे। यही तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का वो था, इशू था कि भाई क्लासेस को यूज करके अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरा इशू भी था, पर ये भी था भाई एक क्लास तो केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, देन कैसे इसको सॉल्व करते हो। इसको ही सॉल्व करने के लिए इंटरफेस आया कि भाई आप एक क्लास या एक क्लास को इम्प्लीमेंट, एक क्लास में मल्टीपल इंटरफेसेस
इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। ओके, तो यहाँ क्लासेस का काम इंटरफेसेस ने कर दिया, तो मल्टीपल इंटरफेसेस एक क्लास क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। तो इसमें मैं जो कीवर्ड यूज होता है वो इंप्लीमेंट होता है, ना कि एक्सटेंड होता है। अचीविंग अ फ्रॉम अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज होता है। Fourth point is just like a abstract classes interface is also have a methods declare in its body, but every method declare is an interface is automatically public and abstract। तो जो मेथड होते हैं इंटरफेसेस के अंदर वो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अभी अपने बताया। बट जो अपन स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं जावा 8 के बाद से, अगर जावा 8 के बाद का आप कोई भी वर्जन यूज करोगे, देन वहां पे आपको दिखेगा कि अब पब्लिक जो आप स्टैटिक या डिफॉल्ट मेथड बनाओगे वो डिफॉल्ट या स्टैटिक ही रहेंगे, अदर रेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जावा 8 से पहले सभी मेथड, कोई भी मेथड आप बनाओ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता ही था। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस इज आल्सो कैन इनहेरिट बाय द चाइल्ड क्लास। उन इंटरफेस को भी उसकी चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर सकती है। बट द कीवर्ड यूज टू दिस इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस करने में कीवर्ड यूज द इम्प्लीमेंट्स, तो क्लासेस को करने में होता है। क्लास अगर क्लास को एक्सटेंड कर रही है, क्लास या क्लास को इनहेरिट कर रही है, देन यूज द एक्सटेंड कीवर्ड। सेम एज कि जब क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड करती है या इनहेरिट करती है, देन यूज करते हैं अपन इम्प्लीमेंट्स। ये कीवर्ड होता है जावा में इम्प्लीमेंट करने का। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज, ओके, सो वी कैन नॉट इंस्टेंटिएट एन इंटरफेस, इसको इंस्टेंट नहीं कर सकते अपन। ओके, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाउएवर वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस, तो रेफरेंस तो अपन बना सकते हैं। ओके, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ था। Using a interface reference, we can point to the object of its child class। ओके, तो इसका जो रेफरेंस होता है अपन यूज बना सकते हैं, एंड इसके चाइल्ड क्लास जो होता है उसको अपन रेफरेंस से पॉइंट भी करा सकते हैं, विच इज यूजिंग फॉर रन टाइम, अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करने में यूज होता है। ये ऑलरेडी डिस्कस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ अ क्लास इंप्लीमेंट अ इंटरफेस, तो अगर कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, इनहेरिट करती है, देन इट इज कंपलसरी टू ओवरराइड ऑल द मेथड ऑफ द इंटरफेसेस। तो जावा 8 से पहले ऑल द मेथड्स को कंपलसरी था करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की पेरेंट इंटरफेस में बॉडी होती नहीं थी। बट जावा 8 के बाद क्या हुआ है, जावा 8 के बाद हुआ कि जो भाई स्टैटिक और जो डिफॉल्ट मेथड है उनकी आप बॉडी वहीं लिख सकते हो इंटरफेस में ही, तो उनको एक्सटेंड करने की जरूरत, बट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको अपन को करना जरूर पड़ेगा इम्प्लीमेंट, ओवरराइड। ओके, अदरवाइज ड्राइव क्लास इज आल्सो हैव अ डिक्लेयर एज एब्स्ट्रैक्ट। अदरवाइज चाइल्ड क्लास जो आपकी है जिसने इंटरफेस को किया है इम्प्लीमेंट, वो भी हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं, आप ओवरराइड नहीं करोगे उनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। ओके, एंड लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। सो दिस इज अवर एग्जांपल। सो अपन ने यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट किया है विच इज नाम इज शेप। तो शेप नाम का इंटरफेस क्रिएट किया है, तो इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, बिकॉज अगर अपन कैसे भी मेथड लिखें, देन इट विल ऑटोमेटिकली पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। ओके, दिस इज बेसिकली एरिया। सो देयर इज अ सिचुएशन, तो यहाँ पे एक सिचुएशन है कैसी कि भाई अपन को इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना ही पड़ेगा। भाई एरिया, वी डोंट नो एरिया, जब तक अपन शेप का टाइप नहीं जाने कि भाई ट्राइंगल है, सर्कल है, कि क्या है। ओके, तो जब तक अपन नहीं जाने तब तक अपन इसको डिसाइड नहीं कर सकते इसका फॉर्मूला, कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया, बिकॉज until we don't know the what kind of shape like circle or triangle or rectangle। okay, and this is the our static method। तो जावा 8 के बाद का ये फीचर। ओके, दिस इज द फीचर ऑफ जावा 8। तो जावा 8 से पहले अगर अपन यहाँ पे जावा 8 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, जावा 8। ओके, तो जावा 8 ने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई आप स्टैटिक मेथड इंटर इसके अंदर कर सकते हो। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले स्टैटिक मेथड इसमें होते ही नहीं थे। ओके, इसके अंदर आप डिक्लेयर अलाउ ही नहीं थे। तो नाउ अपन बात करते हैं कि भाई स्टैटिक मेथड तो होता ही है। ओके, एंड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एंड एरिया, दिस इज अवर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और अपन ने दिस इज अवर सर्कल क्लास, तो सर्कल क्लास ने इंप्लीमेंट किया है दिस शेप को। ओके, शेप क्लास को क्या किया है, इंप्लीमेंट, शेप इंटरफेस को इंप्लीमेंट। तो यहाँ पे अपन ने कीवर्ड क्या सा यूज किया है, इंप्लीमेंट्स। अदरवाइज अगर एक क्लास होती देन वी यूज द एक्सटेंड। दिस इज द मोस्ट ऑल्सो अ मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे कई बार इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर देगा। ओके, मेक श्योर कि आप सही जवाब दें वहां पे। एंड यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक डबल नाम का रेडियस लिया। ओके, एंड इसके कंस्ट्रक्टर में अपन ने क्या किया, रेडियस, जब वेन एवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो अपन को एक रेडियस भेजनी पड़ेगी आर्ग्यूमेंट में, एंड इस रेडियस में डेटा मेंबर में इनिशियलाइज कर देगा। ओके,
एंड देन अपने पास एक एरिया नाम का फंक्शन है, तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे देन इट विल रिटर्न अ एरिया की मैथ डॉट पाई रेडियस इनटू रेडियस। ओके, बिकॉज दिस इज द पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, ये सिंपल है। ओके, सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल फर्स्ट, so it will clarify to you. Just go online GDP, यहाँ पे अपन करते हैं जावा सिलेक्ट। ओके, यहाँ पे इसको करते हैं रिमूव, एंड यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं एक इंटरफेस क्रिएट। ओके, दिस इज अवर इंटरफेस, नेम इज सेप, है ना, सेप नाम का अपन ने किया इंटरफेस क्रिएट। ओके, इसके अंदर एक अपन बनाते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एरिया, एरिया नाम का एक मेथड बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन को केवल वो करना है, डिक्लेयर करना है कि दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी होती नहीं। ओके, नाउ अपन एक जावा 8 का एग्जांपल लेते हुए पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड डिस्प्ले नाम का बना लेते हैं एक मेथड। एंड यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे अपन डिस्प्ले समथिंग। ठीक है, दिस इज डिस्प्ले समथिंग। नाउ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बनानी पड़ेगी अपन को। लेट्स सपोज कि अपन सर्कल क्लास बनाते हैं। ओके, क्लास सर्कल एंड this which implements this shape class। okay, which implement this shape class। okay, now we need to implement this abstract method, otherwise it will give the error। okay, otherwise अपन को भी इसको abstract class बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन लेते हैं डबल एक रेडियस ले लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको एज ऑफ नाउ के लिए काम करते हैं प्राइवेट। ओके, प्राइवेट डबल रेडियस, एंड इसके कंस्ट्रक्टर में पब्लिक सर्कल, एंड यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक डबल में कैसे। ओके, तो रेडियस दिस इज आर, एंड यहाँ पे आप राइट रेडियस भी लिख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू अपनी जो रेडियस आई है आर्गुमेंट। ओके, सो व्हेनेवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट वी पास द रेडियस। ओके, सो ये इनिशियलाइज हो जाएगा ये रेडियस डेटा मेंबर। देन आफ्टर दैट नाउ क्रिएटिंग दिस एरिया मेथड को करना पड़ेगा अपन को ओवरराइड। ओके, यहाँ पे अपन मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, ओवरराइड एरिया मेथड। ओके, थर्ड नाउ पब्लिक वॉइड एरिया। ओके, यानी यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे जस्ट एरिया। तो आप चाहो तो यहाँ वॉइड है अपन ने, तो डायरेक्ट अपन प्रिंट भी करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं डबल एरिया या ए या आंसर। ओके, रिजल्ट आर ई एस इज इक्वल टू अपन एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, लेट्स यहाँ पे आएंगे, यार यहाँ पे मैथ डॉट पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आफ्टर दैट रेडियस इनटू रेडियन। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट पाई, सॉरी दिस इज पाई इनटू मैथ डॉट पाई इनटू रेडियस, दिस इज अपनी रेडियस जो है इनटू रेडियस, दिस इज द सिंपल। ओके, ये आप यहाँ पे सीधा कर सकते हो 3.14, दिस इज द पाई की वैल्यू जो होती है। ओके, 3.14, बिकॉज इसकी पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, दिस बेसिकली आर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज बेसिकली अपना रिजल्ट, एंड यू कैन प्रिंट इट हियर system dot out dot println, and this is our circle area। यहाँ पे आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो। ना अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, लाइट से सर्कल, सर्कल क्लास का अपन बनाते हैं ऑब्जेक्ट सर्कल, सी इज इक्वल टू न्यू सर्कल
एंड यहाँ पे अपन को पास करना पड़ेगा, लेट सपोज कि अपनी टू टू पास करते हैं, ओके, बिकॉज अपनी रेडियस मान के चलो टू है। एंड नाउ इफ आई कॉल दिस सी डॉट एरिया मेथड एंड सो इट विल प्रिंट अवर एरिया। एरिया क्या होना चाहिए, 2 पाई r स्क्वायर, ओके, विच इज पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू है रेडियस इंटू रेडियस, ओके। तो लेट्स रन इट, लेट्स सी व्हाट क्या होता है, रन इट, एंड आपकी सर्कल के जो एरिया है वो फाइंड हो गया, ओके। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ इंटरफेस कैसे अपन कर सकते हैं। तो जिससे अपन ने सेफ इंटरफेस बनाया है, उसके अंदर जावा 8 के बाद से अलाउ है कि भाई स्टैटिक या डिफॉल्ट मेथड बना सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले तो स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते थे, ओके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते थे। नाउ अपन ने सर्कल क्लास क्रिएट की एंड इम्प्लीमेंट किया उसको, इंटरफेस को, तो अपन ने सीखा कैसे अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। ओके, एंड सेम एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही है, बट किस क्यों अपन को जरूरत पड़ती है अपन डिस्कस करते हैं आगे, ओके। एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंटरव्यू, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो इंटरफेस तो पूछा ही जाता है, बस आगे एक क्वेश्चन आता है कि भाई इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या है, ओके। सो लेट डिस्कस। तो सबसे पहले सिनेरियो आता है कि व्हेन टू यूज, कब अपन यूज करते हैं, लाइक इंटरफेस को कब यूज करते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कब यूज कर सकते हैं। तो इंटरफेस को कब यूज करते हैं, यूज व्हेन यू वांट टू डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मल्टीपल अनरिलेटेड क्लासेस कैन इम्प्लीमेंट इट। एंड जब जब अपने पास मल्टीपल अनरिलेटेड, जो मीन्स क्या होता है पता है? जब मल्टीपल क्लासेस को अपन को क्या करना पड़े, इम्प्लीमेंट या इनहेरिट करना पड़े, स्पेशली व्हेन यू यूज द मल्टीपल। दिस इज द सिंपल एग्जांपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि भाई अपने पास मल्टीपल क्लासेस हैं, उसको अपन कर नहीं सकते, लेट अस बाय वी यूज द इंटरफेस, ओके, सिंपली। इसलिए अपन इंटरफेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस इनहेरिट कर सकती है, बट एक क्लास मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट नहीं कर सकती। दिस, ये सिनेरियो अपन करते हैं इंटरफेस यूज, ओके, बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यूज व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड अ कॉमन बेस इंप्लीमेंटेशन ग्रुप रिलेटेड सब क्लासेस, स्पेशली व्हेन यू वांट टू स्पेशली व्हेन यू these सब क्लासेस आर शेयर एंड कॉमन फील्ड, तो कुछ फील्ड कॉमन हो एंड कुछ आपको डिफाइन करनी हो, देन यू कैन यूज द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ओके। दिस इज सिंपल। एंड व्हाई भी यूज देम, क्यों अपन यूज कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले टू अचीव अ प्योर एब्स्ट्रैक्शन। तो जावा 8 से पहले प्योर एब्स्ट्रैक्शन कैसे, तो एब्स्ट्रैक्शन क्लास थी कि आपको अलाउ करती थी भाई कॉन्क्रीट मेथड लिखने की, पर जावा 8 से पहले के जो इंटरफेसेस थे वो आपको प्योर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आप कोई भी मेथड नहीं लिख सकते, कॉन्क्रीट मेथड, स्टैटिक, कुछ मेथड नहीं लिख सकते, इसमें केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आते। तो प्योर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए यूज होता है इंटरफेस, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए यूज होता है, ओके। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई कॉमन फंक्शनलिटी हो, कुछ कॉमन हो एंड कुछ आपको चाहिए हो, ओके, जो आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ जा सकते हैं। टेम्पलेट एंड ग्रुप ऑफ सब क्लासेस, तो टेम्पलेट होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ सब क्लासेस का, टू प्रोवाइड डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय अलाउइंग ओवरराइड, तो अपन डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, बाय अलाउइंग ओवरराइड भी कर सकता है और डिफॉल्ट भी दे सकते हैं, ओके। तो दिस इज दस, कैसे अपन यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के पर्पस में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, ये ऑलरेडी डिस्कस तो अपन सब चीज ही कर चुके हैं, बट एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं। वाइल एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है, तो इंटरफेस जो होते हैं इसमें भी एक होता है कि भाई इंटरफेस एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेस, तो इंटरफेस जब इंटरफेस को इनहेरिट करता है देन वी यूज द कीवर्ड एक्सटेंड, एंड क्लास जब क्लास को करता है देन वी यूज एक्सटेंड, बट इंप्लीमेंट कब यूज करते हैं, जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तब यूज करते हैं अपन इंप्लीमेंट, ओके। तो एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को कर सकता है एक्सटेंड, बट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ओनली एक्सटेंड वन क्लास, ओके। एक ही क्लास को, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, कोई भी हो सकती है, ओके। एंड ऑल द मेथड्स इन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ओके, यहाँ पे पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। एंड while abstract classes can have methods and any visibility, like अपने पास abstract method भी होते हैं, concrete method भी होते हैं, concrete basically जो नॉन स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड जो होते हैं वो बेसिकली interfaces are used to define a contract while abstract classes are used to define a
बेस इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि भाई जस्ट गिव द डिक्लेरेशन, आपको बॉडी नहीं लिखना पड़ता, बॉडी आप उसको लिखोगे चाइल्ड क्लास में, दिस इज अ इंटरफेस। बट इसमें क्या होता है आफ्टर क्लास में, बेस इंप्लीमेंटेशन ये प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपको जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, पूरा भी ऐड कर सकते हो जैसा आप चाहो। सिंस जावा 8, दिस इज इम्पोर्टेंट, कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड विथ इम्प्लीमेंटेशन। तो जावा 8 के बाद से इंटरफेस के अंदर स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उसमें अब कोई उतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस डिफरेंस इतना है कि भाई आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को कर सकते हो अचीव। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर व्हाइल इंटरफेस कैन नॉट। तो इंटरफेस के पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। सो वेन एवर यू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो इंटरफेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता जो कॉल होता है, ओके। तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज, ये मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड अ क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स ऑफ इंटरफेस। तो जो क्लास होती है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस को, उसके अंदर इंटरफेस के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको अपन को कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना ही रहता है। एंड बाय इट में चूज नॉट इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास। तो अगर अपन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं देन अपनी चाइल्ड क्लास बिकम अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अपन को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना, कंपाइलर आपको कंपाइल करेगा कि भाई आपको लगाना ही पड़ेगा, but it is must not be declared as a abstract, must also be declared, okay। तो it also declare है अगर abstract होनी चाहिए अगर आप इंटरफेस के मेथड्स को नहीं करते हो ओवरराइट। ये सब इंटरफेस के बारे में भी ये डिस्कस इन दिस वीडियो। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।